तमाम पाकिस्तानियों का है। कोई मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली या फिर फ़िरका वाराना इम्तियाज़ यहाँ पर नहीं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। उलमा और मशाइख से मुलाकात में कहा, रियासत के अलावा किसी भी इदारे या फिर गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मशाइख की मुलाकात। उलमा ने इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मजम्मत की। इसी मुलाकात में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद भी मौजूद रहे। उनसे मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, ये पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए और ये अमलन दिखाई दे पाकिस्तान के कोने कोने, चप्पे चप्पे पर, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मुलाकात है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुल्क भर के जो तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा कराम मौजूद थे और बहुत अच्छी जो गुफ्तगू है उसको किया गया और उस गुफ्तगू में यकीनन पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत, वो कहते हैं ना कि वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और जो पाकिस्तान के अंदर आजकल आप देख रहे हैं मुख्तलिफ वाक़यात, दहशत गर्दी और फिर सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है वो, और फिर इस इंतहा पसंदी और इस नफरत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और पैगाम पाकिस्तान को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और मेराबो मेंबर इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई और उलमाए कराम ने यकीन दिलाया कि सबसे पहले पाकिस्तान है और हम किसी तरह भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और जो गैर का एजेंडा है या साजिशें हैं उसको हम इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी पाक आर्मी के साथ और अपने सिपहसालार पाकिस्तान के साथ मिलकर इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे और कोई ऐसा काम जो कि पाकिस्तान में नफरत के लिए, नफरत को फैलाने के लिए होगा या अमन को ख़राब करने के लिए होगा, यकीनन उसको जो है उसके बारे में मेराबो मेंबर के ज़रिए बात की जाएगी और पैगाम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का नैरेटिव और पाकिस्तान का जो बयानिया है जिसने दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी की कमर को तोड़ा है, इसको हर घर की आवाज बनाएंगे। बेहद जरूरी है मौलाना साहब। ये भी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने भी मुलाकात की आर्मी चीफ से और बड़े वाज़ेह पैगामात जो हैं वो सामने आया आर्मी चीफ की जानिब से। और ठीक है, अल्लामा ताहिर अशरफी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है, कोई मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली और फ़िरका वाराना इम्तियाज़ नहीं है। आर्मी चीफ ने यह वाज़ेह कर दिया है। उलमा और मशाइख से मुलाकात में कहा कि रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मशाइख ने मुलाकात की है। उलमा ने इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मजम्मत की है। तो ये अहम मुलाकात हुई है उलमा कराम और मशाइख की आर्मी चीफ से और इस मुलाकात में जो है बहुत अहम मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस रहे हैं। इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है, उलमा कराम का ऐसा कहना है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। मौलाना, ये फरमाइएगा, वो पोलियो के कतरे हो या फिर अदम बर्दाश्त हो, इस सब के लिए उलमा का किरदार बहुत अहम है। मैं दोहराती हूँ, इसको अमलन हम कैसे देख पाएंगे कि ये अवेयरनेस आपकी तरफ से हर पाकिस्तानी तक पहुँचे? मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पोलियो के हवाले से हो या कोई भी इस तरह का की चीज़ हो उसमें बढ़ चढ़ कर मेराबो मेंबर से हिस्सा लिया है। और हम ये समझते हैं कि ये जो पोलियो है ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा भी साबित होती है। तो इसमें ज़रूरत है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो पोलियो मुहिम का इस वक्त आगाज किया है इसका हम हिस्सा बने। जबरदस्त। और ये भी फरमाइए, पोलियो के कतरे, मौलाना ये भी फरमाइए, ये मजहब का नाम रखते हैं और अपना काम भी करते हैं, ये इस दौर में हमने ऐसा भी कुछ देखा, तो अमलन इसके ऊपर क्या कर सकते हैं फिर? देखिए, मैं समझा नहीं, जरा रिपीट करेंगे आप? रिपीट करें। हम ये आपसे पूछना चाह रहे थे कि इसके ऊपर खास तौर पर जोर दिया गया कि फ़िरक़े का नाम लेके, मजहब का नाम लेके लोगों को लड़वाने की बात नहीं हो। आपके दिल में कुछ है और आप कर कुछ रहे हैं, वो सियासी सूरत हाल हो या फिर वो दीगर जगहों पर देखा जाए इसका रिफ्लेक्शन, तो ये नहीं होना चाहिए। इसका तदारुक कैसे? बात यह है कि इस्लाम हमें जो है
सलामती का, अमन का, मोहब्बत का पैगाम देता है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। आज अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिलकर एक बात जो है वो की है, और वो यही है कि सब मिलकर इस वतन अजीज पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ेंगे और अपनी पाक फौज और मुसल्लह अफवाज जो अपनी शहादतें देकर इस मुल्क बिल्कुल और बड़ा जरूरी है मौलाना साहब, साथ चलना, मिलकर चलना। इस वक्त पाकिस्तान को इस यूनिटी की जरूरत है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आर्मी चीफ ने मुलाकात की है उलमाए कराम और मशाइख से, बहुत एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान जो है वो तमाम पाकिस्तानियों का है, उन तमाम पाकिस्तानियों का है पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का हक अदा करते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम मुलाकात थी और ऐसे फोरम्स की बहुत ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि मुल्क हालत जंग में हो और दहशतगर्दी का अफरेत वो हम पे मुसल्लत किया गया हो थ्रू अ प्रॉक्सी वारफेयर और हॉस्टाइल नेबरहुड। अब ये जितनी भी थीम्स हैं जिनको आज आर्मी चीफ ने हाईलाइट किया है, वो बिल्कुल क्रक्स है इस दहशतगर्दी की जंग में से नबर्दाज़मा होने के लिए। एक पूरा एक गैर कानूनी इलीगल, जिसको अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो एक हो चुका है क्रिएट, जिसका दहशतगर्द फायदा उठा रहे हैं और उसमें बहुत सा इबहाम फैलाया जाता है। जो बयानिए की जंग होती है उसमें सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल होता है और लोगों के अजहान में एक शकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं। स्टेट के मुतालिक, इंस्टीट्यूशन के मुतालिक नफरतें उजागर की जाती हैं और उनका तदारुक करने के लिए उलमा की तरफ से यकसू होकर एक आवाज़ देना बहुत जरूरी है। यही पॉइंट हम लेकर जाएंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा ये फरमाइएगा, एक तो ये कि ये पैगाम आम और हर पाकिस्तानी के लिए हो, दूसरे ये कि नफरतों का तदारुक हो, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, क्या किया जाए इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, आज की जो मीटिंग हुई है उलमा मशाइख की सिफा सलार कौम के साथ, उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़े हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों पर जो है रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और उलमा ने फैसला किया है कि हम आगे बढ़ेंगे अपने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए और एक रोशन मुस्तकबिल जो पाकिस्तान का है उसके लिए। हमें नफरतों को भी ख़त्म करना है, हमें अपने मुल्क में अमन को भी कायम करना है, हमें अपनी मईशत को भी बेहतर करना है और वो तब मुमकिन होगी जब मुल्क के अंदर अमन होगा, इस्तिक़रार होगा और मुल्क के अंदर जो है बाहर से जो हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक हों या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने आए उसका एतमाद बहाल होगा। तो इस हवाले से जो अफवाज पाकिस्तान ने, हुकूमत ने इक़दामात किए, उनकी भी तायीद की गई है। जो इस वक्त हमारी अफगानिस्तान के मामले पर सूरत हाल है, उस हवाले से भी बातचीत हुई है और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अफगान हमारे भाई हैं, हमें बहुत अजीज हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि ऐसे इक़दामात किए जाएं, हुकूमत पाकिस्तान के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, मिल बैठकर, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का अमन मजबूत हो, इस्तेहकाम आए। और जो आखिरी बात है कि हम गजा के और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ हैं और हर तरह से उन्हें अपने ताउन का यकीन दिलाते हैं। बेहद शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने वक्त दिया गुफ्तगू की, आपका भी बेहद शुक्रिया।